Unit 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Its glossary, its words meanings. They are at page number 83, unit number 8. Woods, forest, जंगलात या जंगल. Queer, अजीबोगरीब, strange. Harness, लगाम, control. अमूमन घोड़े की लगामों के लिए लफ्ज यूज होता है. Downy, नरमो मुलायम, सॉफ्ट, फेदरली. फ्लेक, बर्फ का गाला, वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो. कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आपको एक फाइल में लिखे हुए मिल जाएंगे. सेम स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली स्पॉटेड बाय द पोएम. सम आर इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन एविडेंस, कि क्या कुछ नज़म में हुआ और क्या नहीं. उसमें एक है डायरेक्टली स्पॉटेड बाय द पोएम. इन्फेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, जिसमें हमें वाकई कोई सबूत पोएम में से मिल जाता है. स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस, ऐसा स्टेटमेंट जो कि पोएम नहीं कहती, तो हमने इसको थोड़ा सा इनहेंस करना है. अगरचे के ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं समझे जाते, लेकिन सिलेबस में से कोई भी चीज़ बोर्ड लेवल पे आ सकती है और हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है. इसलिए हमने सारे सिलेबस को देखना है और इसको आदत बना लीजिए. It is cold and dark winter. Inference based on some evidence from the poem. ये वाला क्लिक है. Number 2. The speaker knows the owner of the woods. Yes, he knows, क्योंकि उसे पता है कि वो वहां पे नहीं है. The speaker feels guilty about stopping in the woods. बिल्कुल भी नहीं, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है, वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है. तो हम कहेंगे स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एनी एविडेंस. जो हमने पोएम ऊपर पढ़ी है, उसका तर्जुमा पढ़ा है, उसमें ये चीज नहीं है. नंबर 4. द स्पीकर थिंक्स अबाउट द कमिटमेंट्स एंड रीस्टार्ट्स हिज जर्नी. उसको अपने वादों का पता है, अपनी कमिटमेंट का पता है, और वाकई ही वो उसी के लिए आराम नहीं कर रहा और अपने सफर को जारी रखे हुए है. डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम. नेक्स्ट स्टेटमेंट. द स्पीकर इज टायर्ड एंड वांट्स टू टेक रेस्ट. नो, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना चाहता है. इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, इसमें कोई भी सबूत नहीं मिला, वो तो आगे ही आगे बढ़ना चाहता है और वो लेसन दे रहा है कि वी शुड कंप्लीट आवर वर्क, देन वी शुड टेक रेस्ट. द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली. यस, बिल्कुल वो रुक जाता है अचानक, के पता नहीं मेरा मालिक अंधेरे में ठंडी जगह पे बर्फ के किनारे जंगलात में क्यों रुक गया है. The speaker appreciates the beauty of the nature. Yes, Robert Frost is a poet of nature and he admires, appreciates the beauty of nature. कुदरत की तख्लीक की वो तारीफ करता है. Now, these are the alliteration. का मतलब होता है कि बार बार किसी चीज को दोहराना. जैसे WHOSE, WHOOT, hoots, whoos. WWHH, CCSS. जो भी चीज एलिट्रेशन में आएगी, डबल होगी, बार बार आएगा, वही होगा एलिट्रेशन में. इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ details used to create mental images in the mind. इमेजरी के जरिए हम अपने माइंड में एक चीज बना लेते हैं, तस्वुर कायम कर लेते हैं, विजुअल सा बना लेते हैं. अब हम 85 पेज पर हैं और इसमें हम कॉलम ए, जिस तरह के विजुअल में ऑडिटरी थिंग्स आ जाती हैं, सेंस ऑफ एप्पल स्मेल में कर लेते हैं, ये हमारे माइंड में है सारा कुछ. टेस्ट हम कर लेते हैं, स्वीट है या जूसी है या ऑरेंज है, या कोई सा भी टेस्ट है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते हैं. टच करने के लिए आपको कोई रफ या कोई जो है रग किस्म का मटेरियल चाहिए. तो ऐसी चीज़ें जो है ये इमेजरी को शो करती हैं. अब हम आते हैं. अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम. आइडेंटिफाई एलिट्रेशंस एंड मेटाफर्स इन द पोएम. एलिट्रेशन हम ऊपर अभी करके आए हैं, जो कि ये एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन रेफर्स टू द repetition of same consonant sound in words which are used closely together in the poem. W W H H S S सा जो साउंड्स के साथ बार बार रिपीट होता है, तो इनकी मदद से हम इसको फिलअप करेंगे.
हमारे पास कॉलम ए और बी है। विलेज, सिटी ऑपोजिट हैं इसके, एंटोनिम्स हैं उसके। विलेज का ऑपोजिट है सिटी। स्टॉपिंग, मूविंग, स्टॉपिंग, दिस इज मूविंग। स्नो, वाटर। फ्रोजन, मेल्ट, जमा हुआ, पिघला हुआ। डार्केस्ट, ब्राइटेस्ट, अंधेरा, रोशनी। साउंड, साइलेंस, आवाज और खामोशी। डाउनी, नर्म, हार्ड, सख्त। डीप, गहरा, शैलो, कम गहरा। Circle the correct options. The poem is suggestive of profound thoughts about. अब इन तीन में से हम देखेंगे a sense, a scene of woods in winter. Scene, ये वाला मंजर जो है वो विंटर में डिस्कस हो रहा है। सेकंड वाले में the poem presents a conflict, वो एक कश्मकश बयान करता है किस किस के दरमियान। The poem presents a conflict between the obligation of life and desire to escape from them. ये वाला सही है, बी पोर्शन। After reading the poem, we get ready to face the challenges of life. हम तैयार हो जाते हैं कि जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करें, हिम्मत बंधाती है हमारी। फोर्थ, the poem conveys to us only profound thought, कि हमें कुछ सोचना भी चाहिए। डार्क वुड्स सिंबलाइज, वो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है किस चीज की? डेथ एंड डिपार्चर टू एन अदर वर्ल्ड, कि एक दिन ये सारी जिंदगी दुनिया खत्म हो जानी है। एडजेक्टिव इसम सिफ्त है, एडवर्ब वर्ब में इजाफा करता है। और अब हम इसमें रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग underlined adjectives phrases by an adjective. अब हम adjective phrase को replace करेंगे adjective के साथ। He wore a turban made of silk. अब हम इसकी changes करेंगे। He worn a silky turban. He wore a silky turban. Second, he is man without a friend. He is a friendless man. 3. Nobody likes a person with bad temper. Nobody likes a bad-tempered person. 4th, it is of no use. It is useless. 5. He is man of sense. He is a sensible man. Replace each of the following underlined adverbs by an adverb phrase. The pigeon flies swiftly. The pigeon flies with great speed. He built his house there. He built his house on that palace, या on that place. P-L-A-C-E, place, जगह. Third, he tried hard. He tried with all his might. 4. He spoke eloquently. He spoken in an eloquent manner. 5. Did Sarah behave well? Did Sarah behave in a good way? Make 3 sentences adjective phrases and 3 sentences using adverbial phrases. For the example I will give you, you can have your own creative sentences. They will be also acceptable. But be careful in grammatical sentences and spelling mistakes. Come on for the C section. Use of adjective phrase in the sentences. Adjective phrase. A boy with blue eyes met me yesterday. With blue eyes, ये adjective phrase है. Abid is a teacher with a kind nature. With a kind nature, adjective phrase है. He is a man without a friend. Without a friend, adjective phrase है. अब हम 3 examples देखेंगे. Use of adverb phrase in the sentence. Adverb, जो verb को show करे. Verb fail, action, काम. The horse runs with great speed. With great speed,
एडवर्बियल फ्रेज है। He behaved in a rude manner. Rude manner adverbial phrase है। He does his work with care. With care ये adverbial phrase है। बेस्ट ऑफ लक। आपको समरी के नोट्स मिल जाएंगे, अब वहीं से उनको प्रिपेयर करें।